what are the indications of spiritual growth and how not to get entangled in the spiritual experience. आध्यात्मिक विकास। देखो, एक ऐसी स्थिति है जो आध्यात्मिक विकास के बारे में जो बात करनी है, तो यह बदलने विकास अति सूक्ष्म रूप में होते हैं। कई बार इनका अनुभव करने के लिए बहुत समय व्यतीत होता है। ये सूक्ष्म से लेके आपको उच्च स्तर तक लेके जाता है आध्यात्मिक विकास। ये स्तर, ये बदलाव सूक्ष्म रूप में आरंभ होते हैं, अति सूक्ष्म रूप में आरंभित होते हैं। जैसे ही आपका सफ़र, आपका प्रवास आध्यात्मिक रूप में शुरुआत होता है, तब आप सिर्फ और सिर्फ फुलफिल हो जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। आप सिर्फ देना जानते हो, देना चाहते हो, ये भाव उत्पन्न होता है। आप सिर्फ और सिर्फ देना चाहते हो। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भीतर दयालु का भाव, दयालु का दिन प्रतिदिन विकसित होता रहता है। आप दिन ब दिन बहुत अधिक और अधिक दयालु होते रहते हो। प्रेम का भाव हर एक व्यक्ति के लिए निस्वार्थ रूप में आना शुरू होता है, इसका प्रारंभ होता है। आपके भीतर एक उच्च स्तर की जागरूकता आने लगती है। जागरूकता क्या है? आपको उच्च जागरूकता और वास्तविकता का आभास होना प्रारंभ होता है कि समस्त मनुष्य एक है, सारे लोग एक ही है। ये भाव आपके भीतर प्रकट होना आरंभ होता है। आपके भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। कृतज्ञता मतलब कि आपके पास जो है वो आपके लिए काफ़ी है। काफ़ी नहीं, बहुत अधिक है, अधिक मात्रा में है। आप हर समय फुलफिल और संतुष्ट, सेटिस्फाइड महसूस करते हो खुद को। आप हर समय सूक्ष्म रूप से, धीरे धीरे, डे बाय डे इस भौतिक जगत से अलगाव यानी डिटैचमेंट प्रारंभ होता है। ये बदलाव अति सूक्ष्म होते हैं, लेकिन आपको उच्च स्तर तक लेके जाते हैं। आपका मनोभाव की मनोदशा इस भौतिक जगत से डिटैच होना आरंभ होता है। अलगाव की मनोवृत्ति विकसित होने लगती है। शांति आपका दूसरा स्वभाव बन जाती है। शांति, जैसे बेवजह की बातें, कुछ वर्तन आपके ऊपर कुछ किसी का असर ही नहीं होता है। आप भीतर से सिर्फ शांति का अनुभव करते हो, पूरी तरह से शांति का अनुभव करते हो। कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लगता है। क्रोध, भय से आप बहुत दूर होने लगते हो। शांति स्थापन होने लगती है दिल के भीतर। ये मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय, इससे आप दूर होने लगते हो। वास्तविक मृत्यु क्या है? ये मृत्यु आपके चिरंजीवी आत्मा और चेतना कि इस भौतिक शरीर से पार होने का अर्थ है मृत्यु। आपकी आत्मा कुछ चिरंजीवी है और चेतना भी। तो ये आत्मा इस भौतिक शरीर से पार होना ही मृत्यु है। इसका ज्ञान धीरे धीरे मन के भीतर विकसित होने लगता है। यानी मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होता है, खत्म हो जाता है।
आप बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव या सूक्ष्म जो चीज़ें जो घटक आपके जीवन में घट रहे हैं उसका भी विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हो। जैसे घर में आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आपके ऊपर कई बार ब्लेम लगाया जाता है, कई बार आपके ऊपर दोष लगाया जाता है। आपको कई बार महसूस भी होता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर बहुत सारे ब्लेम दोष लगाए जा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक विकास जब आरंभ होता है तो अति सूक्ष्म विषय भी आप उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हो। जैसे कि दोष तो लगाया जा रहा है, ब्लेम तो लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी जड़ आपकी कृति और आपके कर्म ही है। ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म विश्लेषण आप करने में सक्षम हो जाते हो। इस प्रकृति की वास्तविकता यानी प्रकृति की वास्तविकता क्या है कि आपको यहाँ पर एक रंगमंच प्रदान किया गया और हर एक को अपना रोल सिर्फ यहाँ पे प्ले करना है। इस भौतिक जगत की निरर्थकता, इस माया के बंधन, इसका ज्ञान होना आरंभ हो जाता है, यानी प्रकृति की वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। अब हर पल पल कृतज्ञता का भाव प्रकट होने लगता है मन के भीतर कि आप सिर्फ और सिर्फ फुलफिल हो, सेटिस्फाई हो, आपको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, ना किसी की चाह है, ना किसी को खोने का डर है। सिर्फ और सिर्फ आप देना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, दया का भाव उत्पन्न होने लगता है समस्त मानव जाति के लिए, न सिर्फ एक दो व्यक्ति के लिए। और ये प्रेम भी निस्वार्थ होता है। ये सारे भाव आध्यात्मिक विकास में सूक्ष्म रूप में विकसित होने लगते हैं। जब आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है तब ये सारे बदल सूक्ष्म रूप से कई बार इसका अनुभव करने के लिए काफ़ी समय बीतता है, लेकिन ये सिर्फ होता है, आप सिर्फ और सिर्फ फुलफिल होते हो। किसी की चाह नहीं, किसी का पाने का आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, ना किसी का खोने का डर है। सिर्फ और सिर्फ आप देना जानते हो।